जिसके बाद से बीजेपी उन पर लगातार हमले कर रही है। और अमित शाह ने भी उसी ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी को जमकर घेरा। कूच बिहार की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र किया और ममता पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। जिसके बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार किया और उनकी भाषा शैली पर सवाल उठा दिया। तुरंत क्षमतार अपचेष्टा करे যেন শারীরিকভাবে ধমকানি দিতে এসেছেন। अमित शाह 30 और 31 जनवरी को बंगाल जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली हिंसा और इजरायल दूतावास के पास हुए धमाके की वजह से उनका वो दौरा स्थगित हो गया था। यूपी के बुलंदशहर से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी खतरनाक थी कि उसने चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते बेकाबू लपटे सब कुछ तबाह करने को आमादा दिखी। सुलगती फैक्ट्री से आग और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। फैक्ट्री का हर हिस्सा आग और धुएं में घिरा नजर आया। भीषण आग को देखकर इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। बहुत तगड़ी आग है भाई साहब, बहुत तगड़ी आग है। इतनी पब्लिक होती है। ऐसे में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि ये आग कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव और तपोवन में जिस धौली गंगा के किनारे राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहां अचानक नदी का पानी बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। 7 फरवरी को आए सैलाब के बाद इस खबर ने कुछ देर के लिए वहां राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों को डरा दिया और पानी के बढ़ने की खबर मिलते ही सभी लोग काम छोड़कर तेजी से सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए। रैणी गांव में सैलाब से जो पुल टूट गया था, उसे बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। जो मजदूर उस पुल को बनाने के काम में जुटे, वो भी अपनी जान बचाकर ऊंचाई वाली जगहों पर भागते नजर आए। तमाम जितनी मशीनें थी उन सबको वहां से हटाया जा रहा है। जितने भी ट्रक्स अंदर गए हुए थे उन सबको निकाला जा रहा है। सारे लोग ऊपर आ गए हैं। पहले से मुस्तैद प्रशासन ने भी लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी। पानी बढ़ने की संभावना है, ऊपर से धुआं है, पानी बढ़ सकता है। रैणी गांव की तरफ तपोवन में भी कुछ देर के लिए ऐसा ही माहौल बना रहा। जिस सुरंग में पिछले 5 दिन से राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहां से भी सभी बचाव कर्मियों को बाहर बुलाया गया। तपोवन में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें अधिकारी थे, लेकिन अचानक यहां पर यह बताया जा रहा है कि पीछे से पानी बढ़ रहा है। बहुत देर तक प्रशासन के अधिकारियों ने नदी के जलस्तर पर नजर बनाए रखी और जब उन्हें लगा कि इस बार किसी तरह का खतरा नहीं है, तो काम को फिर से शुरू किया गया। अभी यहाँ पर काम फिर शुरू हो गया है, लेकिन जितनी भी टीमें हैं, कुछ ही टीमें वहाँ जा रही हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं। चमोली जिले में 7 फरवरी को हुए हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। उस हादसे के बाद वहां उम्मीद की आखिरी किरण उस सुरंग पर टिकी है जिसके अंदर लोग फंसे हैं, लेकिन उनके बचने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। एनटीपीसी के इस प्लांट में 27 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनको बचाने के लिए सेना, पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी। लेकिन सुरंग के अंदर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश में राहत दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी तो मलबा हटाने की है, जिसके लिए मशीनों की मदद ली जा रही है, लेकिन रास्ते में जगह जगह चट्टानें उनकी राह में रोड़ा बन रही। हम मलबा निकाल रहे थे 3 दिन से, उसमें खत्म नहीं हो रहा, मलबा आए जा रहा है। इतना ही नहीं, कई बार तो ड्रिल करने वाली मशीन टूट जाने से भी राहत और बचाव के काम में देरी हो रही है, जिससे उन लोगों के जिंदा होने की उम्मीद हर बीतते पल के साथ खत्म होती जा रही है। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी उस टनल में पहुंची जहां यह मुहिम जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त पहुंचा है उस टनल के अंदर जहां पर पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल भी वहां पहुंची। उनके साथ उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर समेत कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे। हर कोई चाहता है कि जो अंदर है वो जल्दी से जल्दी बाहर आए, ईश्वर उनकी अंदर मदद कर रहा हो। हालांकि पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक सुरंग में सिर्फ 120 मीटर का ही रास्ता साफ हो